अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों कबल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन बाद में यूएचएस की तरफ से वो नोटिफिकेशन और प्रॉस्पेक्टस वगैरह रिमूव कर दिए गए थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से दोबारा से एडमिशन की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन इन गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को स्पेशल प्रोविजन भी दी जा रही है जिनका स्पेशल एग्जाम या ए लेवल का रिजल्ट लेट आएगा, यानी जनवरी फरवरी में ऐसे स्टूडेंट्स को नए रिजल्ट के साथ अप्लाई करने का मौका भी दिया जाएगा। इसके अलावा यूएचएस की तरफ से प्रॉस्पेक्टस भी अपलोड किया जा चुका है। तो इस वीडियो में आपके साथ इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए, और अगर 1100 नंबर की बात करें तो 715 कम से कम नंबर होने चाहिए। सिर्फ पंजाब डोमिसाइल और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही ओपन मेरिट की सीटों पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ नेशनल एमडी कैट में कम से कम 65% मार्क्स यानी 210 में से 137 नंबर होने लाजमी हैं। और कोटा की सीटों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को मखसूस कोटा की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होंगी। मेरिट फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक की 10% वेटेज, एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे और इसकी वेटेज 40%, जबकि एमडी कैट की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। अप्लाई करने के लिए तमाम स्टूडेंट्स को बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये लिंक कल 12 नवंबर से एक्टिव कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए साइन अप करना होगा। हर तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल करें और कैंडिडेट्स को कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी मुंतखब करनी होगी। प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हुए कैंडिडेट्स तमाम अवेलेबल कॉलेजेस का इंतखाब कर सकते हैं। एक मरतबा प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद और फॉर्म सबमिशन के बाद इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं हो सकेंगी, इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हुए एहतियात कीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो हाफिज कुरान हैं या जो डिसेबल्ड हैं तो उन्हें अप्लाई करते हुए रेलेवेंट बॉक्सेस को टिक करना होगा, और इन स्टूडेंट्स का हिफ्ज कुरान का टेस्ट और मेडिकल बोर्ड का टेस्ट भी होगा। इसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज अपलोड करनी होंगी जिनका मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। फाइनल सबमिशन से पहले अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लें, क्योंकि इसके बाद इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें इस बात की कंफर्मेशन की जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लें और बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी करीबी ब्रांच में जाकर 1000 रुपये प्रोसेसिंग फी जमा करवाएं, जिसके बाद आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी कहीं भी बाय हैंड या पोस्ट के जरिए सेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 नवंबर से स्टार्ट होगी, जबकि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। हिफ्ज कुरान का टेस्ट 24 से 27 नवंबर तक यूएचएस लाहौर में कंडक्ट किया जाएगा, जबकि डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड का टेस्ट 24 से 27 नवंबर तक यूएचएस लाहौर में होगा। कैंडिडेट्स की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 3 दिसंबर को डिस्प्ले होगी, जबकि सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 10 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी। इसके बाद कॉलेज वाइज पहली सिलेक्शन लिस्ट एमबीबीएस के केस में 15 नवंबर को और बीडीएस की 20 नवंबर को डिस्प्ले होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास एमबीबीएस के केस में 22 दिसंबर और बीडीएस के केस में 28 दिसंबर तक का टाइम होगा कि वो फीस सबमिट करवा दें, जबकि ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट डिलेड है या जो रिपीटर्स हैं तो वो 10 फरवरी 2022 तक अपनी फी डिपॉजिट नहीं कराएंगे, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को 10 फरवरी तक का टाइम दिया जा रहा है और ये अपना न्यू रिजल्ट सबमिट करवाएंगे, और अगर मेरिट के मुताबिक इनका एडमिशन होता हुआ तो ही अपनी फीस सबमिट करवाएंगे। इसके बाद एमबीबीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 29 दिसंबर और चौथी मेरिट लिस्ट 4 जनवरी को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि बीडीएस के केस में सेकंड मेरिट लिस्ट 31 दिसंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 5 जनवरी और फोर्थ मेरिट लिस्ट 10 जनवरी को लगेगी। इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, और इसके अलावा ए लेवल के वो स्टूडेंट जो नवंबर 2021 की सीरीज में अपीयर हुए थे, तो उनके पास 24 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक का टाइम अवेलेबल होगा कि वो इस दौरान अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करवा दें। और इस बात के बहुत चांसेस हैं कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट तब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद सेशन 2021-22 में जिन स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन हुई होगी तो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट 8 फरवरी को डिस्प्ले की जाएगी, और कॉलेज वाइज फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 10 फरवरी को डिस्प्ले होगी। और एफएससी प्री मेडिकल के स्पेशल एग्जाम्स और ए लेवल के डिलेड रिजल्ट के साथ मेरिट पर आने वाले स्टूडेंट्स के पास फी सबमिशन की आखिरी तारीख 11 फरवरी होगी, जबकि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज 14 फरवरी से कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूएचएस की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोविजनल होगा और 10 फरवरी के बाद ही इन स्टूडेंट्स का एडमिशन फाइनल कंसिडर किया जाएगा। यूएचएस की तरफ से तमाम मेरिट और सिलेक्शन लिस्टें इनकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएंगी और किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट को इंडिविजुअली कॉल नहीं की जाएगी, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स यूएचएस की वेबसाइट को विजिट करते रहें। इसके अलावा यूएचएस लाहौर की तरफ से एक अलग डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया गया है जिसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से मुताल्लिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं जो इस साल स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या जिनका ए लेवल का रिजल्ट अभी आना है। तो इन स्टूडेंट्स को लेट रिजल्ट के साथ अप्लाई करने के लिए स्पेशल
प्रोविजन ग्रांट की जा रही है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और ये स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं या ए लेवल के स्टूडेंट्स, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका रिजल्ट जनवरी या फरवरी में अनाउंस किया जाएगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को भी बैंक ऑफ पंजाब के दिए गए लिंक से अप्लाई करना होगा 12 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, और 22 नवंबर के बाद किसी भी स्टूडेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी कि वो अपने रिजल्ट के सेगमेंट में येस या नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो कैंडिडेट के पास HSSC यानी FSC या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन का रिजल्ट अवेलेबल है तो वो येस के बटन पर क्लिक कर दें, और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो नो के बटन पर क्लिक कर दें। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो उनकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी और उनकी एप्लीकेशन के टॉप के ऊपर नो एग्रीगेट परसेंटेज लिखा होगा, और ऐसे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगी जब तक कि वो अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट सबमिट नहीं करवा देते। और UHS की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा दिलचस्प रिलीफ दिया जा रहा है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है और वो डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई करते हैं तो उनके इंटरमीडिएट के 100% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। यानी ऐसे स्टूडेंट्स को FSC या A लेवल के 100% मार्क्स ग्रांट कर दिए जाएंगे और उस हिसाब से ही इन स्टूडेंट्स का मेरिट बनाया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से और उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कॉलेजेस में प्लेस कर दिया जाएगा। यानी अगर एक स्टूडेंट के मैट्रिक में 95% है, FSC का उसके पास अभी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहा है, और MD कैट में उसके लेट्स सपोज 90% मार्क्स हैं, तो मेरिट कैलकुलेशन में उसके मैट्रिक के 95% मार्क्स, इंटरमीडिएट के 100% मार्क्स और एंट्री टेस्ट के 90% मार्क्स के हिसाब से मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। मैट्रिक की 10% वेटेज, FSC की 40% और MD कैट की 50% वेटेज लेने के बाद इनका एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाएगा, और इन तमाम स्टूडेंट्स को FSC में 100% फर्जी मार्क्स दे दिए जाएंगे। ताहम ऐसे तमाम स्टूडेंट जो डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स हैं और उनको 100% फर्जी मार्क्स के साथ अप्लाई करवा दिया जाता है, तो बेशक इनका मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टों में नाम आ भी जाए तो ये तब तक अपनी फ़ीस सबमिट करवा कर सीट सिक्योर नहीं कर सकते जब तक कि ये अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट नहीं करवा देते, क्योंकि इनका एडमिशन प्रोविजनल बेसिस पर होगा, और ये एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब ये अपना न्यू रिजल्ट सबमिट करवाएंगे। उसके बाद दोबारा इन स्टूडेंट्स का मेरिट बनेगा, और इनके न्यू रिजल्ट के हिसाब से अगर ये मेरिट पर पूरा उतरते हुए ये तभी फीस सबमिट करवा कर अपनी सीट सिक्योर करेंगे। इसके अलावा डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स को रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद 6 फरवरी तक अपना रिजल्ट ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ये कैंडिडेट्स दोबारा से वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके अपना रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं, और इसके अलावा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स के एक्चुअल एग्रीगेट परसेंटेज की बुनियाद पर यह देखा जाएगा कि क्या उसका किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है या नहीं, और ऐसे केस में कैंडिडेट्स के न्यू एग्रीगेट की बुनियाद पर एडमिशन होगा। और मेरिट के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स को डाउनग्रेड भी किया जा सकता है, क्योंकि पहले उन्हें एडमिशन प्रोविजनल बेसिस पर दिया गया था और अब उनका एडमिशन एक्चुअल मार्क्स की बेसिस पर होगा। इसके अलावा यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हुए हरगिज अपने पहले वाले मार्क्स ना लिखें। यानी अभी जो मिड ऑफ अक्टूबर में पंजाब बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई है और तमाम स्टूडेंट्स के पास अपना रिजल्ट अवेलेबल है, तो इनमें से जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए अपने रिजल्ट की अवेलेबिलिटी में नो की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और अपने पहले से मौजूद रिजल्ट के मार्क्स को मेंशन ना करें। ऐसे स्टूडेंट्स को भी 6 फरवरी तक अपने न्यू रिजल्ट की बेसिस पर स्कोर सबमिट करना होगा। और इस बात का ख्याल रहे कि ऐसे इंप्रूवर्स जो अभी अप्लाई करते हुए अपना FSC का रिजल्ट मेंशन कर देते हैं तो उनका मेरिट फिर इन्हीं मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा, और ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को हरगिज परमिशन नहीं होगी कि ये बाद में अपने नए रिजल्ट की बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। यानी ऐसे स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट अपग्रेड करने की कोई चॉइस बाद में नहीं दी जाएगी, और सिर्फ वही स्टूडेंट्स बाद में अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना नया रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं जो अभी अप्लाई करते हुए नो की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लिहाजा इस बात का खासतौर पर ख्याल रहे कि अभी अप्लाई करते हुए ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, जो स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई कर चुके हैं या जो मार्क्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो अप्लाई करते हुए हरगिज अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजल्ट के मार्क्स को मेंशन ना करें और अप्लाई करते हुए अपने FSC के मार्क्स में रिजल्ट नॉट अवेलेबल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें और बाद में ये अपना न्यू रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के थ्रू पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।